हिंदुस्तान में शादी अब दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि अब दो फैमिलीज के बीच का बिजनेस ट्रांजैक्शन बन चुका है। एक तरफ है दहेज, जहां लड़की की कीमत लगाई जाती है जैसे वो कोई मार्केट का प्रोडक्ट हो, और दूसरी तरफ है एलिमनी, जिसे आजकल लोग रिवर्स डाउरी कहने लगे हैं, जहां शादी टूटने पर लड़कियों की तरफ से डिमांड आती है लाखों की, करोड़ों की। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. आजकल सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। लोग पूछ रहे हैं दहेज लेना पाप है तो एलिमनी मांगना हक कैसे? ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। अगर आप डाउरी के खिलाफ हो तो क्या आपको एलिमनी के खिलाफ नहीं होना चाहिए? क्या मर्द होना आज के समझ में गुनाह बन गया है, या फिर हम औरतों को मजबूरी का नज़रअंदाज कर रहे हैं? आज हम इस डिबेट की हर परत को खोलेंगे कि मोहम्मद समी की केस को लेकर उस 15 करोड़ की पेट्रोल पंप तक आज बात होगी, और उस खून की खेल की जो कोर्ट के अंदर खेला जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम ट्राई करेंगे डाउरी वर्सेस एलिमनी की असली सच को खोजने की। सबसे पहले उस गेस को जो इंटरनेट पर उबल रही है। लोग कहते हैं इक्वालिटी चाहिए ना, तो जब रिश्ता टूटता है तो सारा बोझ लड़के की जेब पर क्यों? अभी हाल ही में एक केस आया जिसने सबका होश उड़ा दिया। एक महिला ने कोर्ट में कहा, मुझे 6,16,300 रुपया महीने का मेंटेनेंस के रूप में चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जूते, ब्रांडेड कपड़े, क्रीम पाउडर का खर्चा निकलना है। उन्हें वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है जो शादी टूटने से पहले था। 6 लाख महीना। खुद जज साहब को कहना पड़ा, मैडम ये मेंटेनेंस नहीं है। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. ये एक्सट्रैक्शन है, ये वसूली है, और ये सिर्फ आम आदमी के साथ नहीं हो रहा। हमारे स्टार क्रिकेटर मोहम्मद सामी को देखिए, उन्होंने अपनी बेटी और वाइफ के लिए 4 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस देना शुरू किया था, लेकिन डिमांड आया 10 लाख महीना। कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। सोचिए, एक इंसान जो देश के लिए खेल रहा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या शादी एक लॉटरी टिकट बन गया? अगर चल गया तो ठीक, और नहीं चली तो जैकपॉट। और एक बात देखिए, एक महिला ने 500 करोड़ की एलिमनी मांग ली। रीजन, मेरा हस्बैंड के पास IT बिजनेस है। हाँ, आपने सही पकड़ा, जुहू का फाउंडर की डिवोर्स की बात हो रही है। सोचिए, 500 करोड़। इसलिए तो जरोधा, इलोन मस्क, ये सब लोग इन सब से दूर रहते हैं। पहली आपकी जिंदगी घिसो, उसके बाद कोई और आके तुम्हारा संपत्ति का आधा लेकर चला जाएगा। अब तो शादी मजाक बन के रह गया। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि लड़के वाले बेचड़े हैं और लड़कियां विलेन हैं, आपको सही लगता है, तो शायद आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। क्या दहेज खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। NCRB का लेटेस्ट डेटा कहते हैं 2023 में डाउरी का केस 40% से ज़्यादा बढ़ गया है। आज भी हर घंटे एक लड़की दहेज के लिए मर जाते हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी में 15 करोड़ और पेट्रोल पंप दहेज में दिया। हमें क्यों नहीं मिलता भाई? लोग तालियां बजा रहे थे, वाह क्या शान है। 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख। बता दे भाई, खड़े हो जाए। लेकिन भाई ये शान नहीं, ये सौदाबाजी है। आज भी गांव हो या शहर, लड़के की नौकरी के हिसाब से उसका रेट कट बनता है। IAS है 2 करोड़, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 50 लाख प्लस एक गड्डी दे दो। सरकारी पियोन 10-20 लाख। हमें लगता है जेनजी प्रोग्रेसिव हैं। गलत फहमी है आपकी। आज के पढ़े लिखे लड़के भी ये कहते हैं, मैं तो दहेज नहीं मांग रहा, वो बस पापा कह रहे थे सोसाइटी में नाक कट जाएगी अगर बड़ी गाड़ी नहीं आई, या गिफ्ट कल्चर के नाम पर वो वसूली चल रही है। वो किसी एलिमनी एक्सट्रैक्शन से कम नहीं है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि दहेज और एलिमनी
बराबर हैं? क्या हमें एलिमनी को भी रिवर्स डाउरी कहकर बैन कर देना चाहिए? इसके लिए हमें कानून की नियत समझनी होगी। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 एंड 25 कहते हैं कि मेंटेनेंस हस्बैंड या वाइफ कोई भी मांग सकता है। हाँ, आपने सही सुना, हस्बैंड भी मांग सकता है। एक केस में कोर्ट ने वाइफ को ऑर्डर दिया था कि वो अपने डिजेबल हस्बैंड को 47 लाख रुपीस दे, लेकिन ये केस अंत में नमक बराबर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसी है। आज भी भारत में लेबर, थोड़ा करेक्शन करते, फीमेल लेबर फोर्स प्रिंसिपलेशन बहुत कम है, अप्रॉक्स 23 से 25%। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है पढ़ लिख लो, पर असली घर तो ससुराल है। शादी के बाद जॉब छोड़ दिया जाता है। अब अगर 10 साल बाद डिवोर्स हो जाए तो औरत कहाँ जाएगी? उसके पास ना करियर बचा, ना एक्सपीरियंस, ना मायके में जगह। ऐसे में एलिमनी कोई इनाम नहीं है, वो उसका सर्वाइवल किट है। यह उस वक्त का कॉम्पनसेशन है जो उसने उस घर को दिया। लेकिन प्रॉब्लम कानून में नहीं है, प्रॉब्लम है बायस में, जहाँ कानून का गलत इस्तेमाल होता है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया था जिससे मर्दों की नींद उड़ गई। वाइफ ने क्रूरिटी किया है या चीट किया है, तब भी आप उसे मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते। सोचिए, अगर वाइफ हस्बैंड को पीट रही है, मेंटल ट्रॉमा दे रही है, फिर भी हस्बैंड को ही पैसा देना पड़ेगा। इंडिया में जब लड़कियों के ऊपर बात आती है, यह अक्सर तराजू हिल जाता है। एक हस्बैंड जो 70 से 80 हजार रुपया कमाता है, उसके बूढ़े माँ बाप, EMI, बहन की शादी का बोझ, वही वाइफ अगर अलग रहती है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर भी कोर्ट कहता है, भाई तुम्हारा सैलरी का 25 से 30% मैडम को जाएगा। ये जो सेक्शन 498A का मिसयूज है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद लीगल टेररिज्म कहा है। वकील और पुलिस वाले दोनों पार्टीज को निचोड़ते हैं और अंत में बचता है तो सिर्फ नफरत। तो कंक्लूजन क्या है? क्या एलिमनी और दहेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जवाब है नहीं। दहेज एक सोशल इविल है, एक अपराध है जो लालच से पैदा होता है। इसे जड़ से ख़त्म होना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन एलिमनी एक ज़रूरत है, लेकिन उन औरत के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती साल एक रिश्ते को दिया और अब सड़क पे है। मगर जब इस एलिमनी को एक अर्निंग स्कीम बना लिया जाए, जब 6 महीने की शादी के बदले 6 करोड़ मांगा जाए, तो ये दहेज से भी ज़्यादा बड़ा पाप बन जाता है। हमें समझना होगा, हम ऐसे आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। यह कुछ लोग कानून की आड़ में धंधा कर रहे हैं, चाहे वो लड़के वाले जो दहेज मांग रहे हैं या लड़की वाले जो एलिमनी के नाम पर वसूली कर रही है। जरूरत है कि हमारा कानून अब जेंडर न्यूट्रल होकर सोचे। अगर वाइफ क्वालिफाई है, काम कर सकती है, तो जबरदस्ती हस्बैंड को ATM क्यों बनाना? अगर हस्बैंड ने दहेज मांगा है तो उसे जेल भेजने में हिचक क्यों? शादी को बिजनेस बना के रखा गया है। नहीं तो अपने वाले वक्त में लोग शादी करने से नहीं, बल्कि शादी की कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से डरेंगे। आपका क्या मानना है? क्या एलिमनी के कानून में बदलाव होना चाहिए या फिर दहेज लेने वाला कानून पर सख्ती होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, बात बनेगी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।